वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से वेजेस बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ रूसेट पोटैटो है, जिसको हमने बड़े अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि स्किन के साथ बनाते हैं तो उसको साफ़ करना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी ब्रश से साफ़ करें, आपके पास जो भी पोटैटोज़ हो आप बना सकते हैं, लेकिन रूसेट से ज़्यादा अच्छा मुझे रिज़ल्ट लगता है, लेकिन आपके पास जो हो। तो चले इसको काटना शुरू करते हैं। वॉश एंड क्लीन होना ज़रूरी है अच्छे से। तो चले अब इसको हम 2 हिस्सों में काटते हैं। अब इसको 2 करेंगे। अब ये जो है इसको आधा करेंगे, ये इस तरह से। और अब इसको हम ठंडे पानी में डालते जाएंगे। ठंडे पानी में डालने की 2 वजह है। एक तो ये है कि ये एक दफ़ा और वॉश हो जाएगा, नंबर 2 इसका स्टार्च निकल जाएगा। तो बस इसी तरह सारे करेंगे। तो 8 पीसेस एक आलू में करने हैं। चाहे आपका छोटा आलू है चाहे आपका बड़ा आलू है, वेजेस के लिए आपको इतना कट करना है। चले तो अब ये क्या, ठंडे ठंडे पानी में इसका स्टार्च भी निकल जाएगा और वॉश भी होगा एक मरतबा, और कोई भी डर्ट होगी तो निकल जाएगी। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ ढेर सारा पानी रखा हुआ है। चूल्हा ऑन करते हैं, इसमें डालते हैं 2 टीस्पून नमक, और अब ये आलू लेके डाल देंगे इसमें। पहले से ही बॉईल नहीं कर लेंगे, उससे क्या होता है कि अच्छे से आलू नहीं उबलते हैं। पानी तो उबला हुआ है ना, तो ऊपर से पहले बॉईल होता है। ये क्या होता है, पानी भी उबल रहा है, आलू भी साथ साथ उबलता है, तो नीचे से उबलता है। तो चले अब इसको हम डाल देते हैं इसमें, और इसे हमें पकाना है 80%। अब इसको उबलने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो चले इसको, नमक वाले पानी को हमने हिला दिया और इसको हम करते हैं कवर। चले चूल्हा हमारा हाई पे है। इस दौरान हम अच्छा से बैटर बना लेते हैं अपने वेजेस के लिए। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ है आधा कप कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला, ये डालेंगे। और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून क्वार्टर कप चावल का आटा। चावल के आटे से बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। अगर ना हो तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें थोड़ा सा। अगर फिर भी नहीं है तो फिर 3/4 कप कॉर्नस्टार्च डाल दें। और यहाँ क्वार्टर कप मैदा है, यानी 4 टेबलस्पून। चलिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के तेल, इससे क्रिस्पी और करारे बनेंगे। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ऑरिगेनो, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तब आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें या पेपरिका, जो भी कलर के लिए। तो चलिए ये चला गया इसमें, इसको मिक्स करेंगे। चले अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा अचानक से चला जाएगा तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है चाट के मसाले की, ऑरिगेनो की। बेसिकली हमें रनी ही बैटर बनाना है, लेकिन गाढ़े से दुबले की तरफ जाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो पानी ज़्यादा नहीं चला जाएगा गलती से, नंबर 2 जब लम्स वगैरह बनते हैं ना तब वो गाढ़े में हट जाते हैं और फिर स्मूथ हो जाता है बिल्कुल।
चले ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से इतना रनी होना चाहिए, देखें इस तरह से। तो इसको बनाने में हमने पानी यूज़ किया है 3/4 कप। तो बस ये हो गया है, और जब हमारे आलू 80% हो जाएंगे तो मिलते हैं। देखिए 12-15 मिनट हो गई, चेक करते हैं। हमें 80% करना है, क्या सिचुएशन है। फोक टेंडर होना चाहिए, तो ये फोक डाला तो ये फोक चला जाना चाहिए ईजीली। तो बस हो गया है, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं एक बर्तन में। चले ज़रा सा ठंडा होने पे मिलते हैं। और यहाँ देखें हमने कढ़ाई पे तेल भी डाल के रखा हुआ है, मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये मीडियम पे गर्म हो रहा है, ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो मिलते हैं। तो देखिए बैटर यहाँ रेडी है। आलू जो है हमारे थोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं। यहाँ हमारा मीडियम पे ऑयल है। तो बस अब इसको हम डिप करके और इसको फ्राई करेंगे। और अगर आपको फ्रीज़र में रखना है तो ये चीज़ मैं आपको अभी से बता दूँ कि जैसे डिप किया और ये तेल के बजाय एक बर्तन में इस तरह से सजा दें और उसके बाद फ्रीज़ कर लें। जब जम जाए तो जिपलॉक बैग में डाल दें। इतना ईजी है। ये देखिए कितना रनी है बैटर कि बह जा रहा है, ऐसा हमें चाहिए। तो ये अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया हो तो 1-8 टेबलस्पून पानी डाल के पतला कर लें। इतना रनी होना चाहिए। और फिर देखें एक्सेस जो है वो इस तरह से कर लेंगे और फिर डालेंगे। तो बेसिकली इसे हम मीडियम हाई पे नहीं गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तेल गरम होना चाहिए, क्योंकि आलू हमने 80% किए और क्रिस्पी करने हैं। अच्छा, अब जो मैं बता रही हूँ कि ये जैसे कि डिप कर कर के आप ट्रे में रखते जाएं और फिर फ्रीज़र में रख दें और जम जाए, फिर उसके बाद जिपलॉक बैग में डाल दें। वो वाले जब आलू जब फ्रीज़र से निकलेंगे ना, जब आप तेल बहुत गर्म करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। इसकी वजह ये है कि आलू बहुत फ्रीज़र वाले ठंडे ठंडे हैं, तो बहुत गर्म तेल में तलेंगे और ये मीडियम गर्म तेल पे क्रिस्पी करेंगे। याद है आपको एक मरतबा हम घूमने के लिए गए थे और वहाँ मैंने वेजेस लिए थे बड़े बड़े। तो ये वही वेजेस हैं, आप लोगों ने फरमाइश की थी कि दें। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो आलू बहुत बड़े थे। अब जितना आलू बड़ा होगा इतने वो बड़े बड़े वेजेस बनेंगे। तो वो वेजेस वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। वो वही रेसिपी है, सिर्फ बड़े बड़े आलू थे, वो बहुत बड़े बड़े। तो ये देखिए हमारा आखिरी भी हो गया। क्राउडेड नहीं करेंगे वरना जुड़ जाएंगे सारे। तो नेक्स्ट बैच में करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बड़े अच्छे क्रिस्पी करा रहे हो जब तक फ्राई करेंगे। देखिए वेजेस हमारे कितने गोल्डन गोल्डन खूबसूरत से लग रहे हैं। अब थोड़ा सा हम हिलाते हैं। तकरीबन हमने 5 मिनट के बाद पहली मरतबा चम्मच चलाया है। चले अभी भी 2 मिनट और करेंगे। देखिए बड़े सुनहरे सुनहरे खूबसूरत से हो गए। ओके गूगल स्टॉप। देखा मेरा टाइमर भी कह रहा है 8 मिनट पूरे हो गए। तो देखें ये आवाज़ जब आपको आए ना इस तरह की, ये आवाज़ आ रही है ना, तो उस वक्त आप देखें कि कलर भी हो गया और ये क्रिस्पीनेस का साउंड भी आ रहा है। डन हो गया। और यहाँ भी आएगा, देखना। मानते चले अब ये जो अंदर छोटे छोटे ऑयल में चीज़ें हैं ना, उसको निकाल लेंगे ताकि हमारा ऑयल क्लीन सा हो जाए। और दोबारा वही टेम्परेचर आएगा, ना ज़्यादा और ना कम। ऐसा भी नहीं है कि भाई इतना गर्म हो गया, तब क्या है कि कलर जल्दी आ जाएगा, क्रिस्पी होगा, उससे पहले डार्क हो जाएगा। तो बस वही जब टेम्परेचर होगा तो दोबारा एक बैच डालेंगे। देखिए कितना सारा निकल गया ना। तो इसलिए हमें एक्सेस जो भी है वो निकाल के डालना है। तो अब नेक्स्ट बैच में और भी एक्सेस निकाल के डालेंगे। चले ये निकाल लिया और दोबारा बैटर को थोड़ा सा हिला लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सारा बैटर में क्यों नहीं डाल दिया, लेकिन क्या होता है कभी कभी आलू का मॉइस्चर जो है वो बैटर को बहुत ज़्यादा रनी कर देता है। जितना हमें चाहिए होता है वैसा नहीं रहता है। तब क्या है कि टाइम लेंगे, एक एक करके ही कर लेंगे। देखिए ये भी हमारी वेजेस जो है वो फ्लोट कर गए हैं। फ्लोट कर गए इसका मतलब ये रेडी हो गए।
उसके बाद हमें बस 1-2 मिनट हिला हिला के करना है, अदरवाइज़ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब डाला और एक आध जैसे मेरा जैसे जुड़ गया है ना, करीब करीब था, तो उसको आप इस तरह से सेपरेट कर लें। चले, पेपर टाल पे नहीं निकालिएगा, पेपर टाल से निकालने से ये होता है कि वो सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छे टेम्परेचर पे जब भी कोई चीज़ फ्राई होगी तब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे करने की। फिर भी अगर आपको जाली वाली ट्रे पे रखना हो, इस तरह से रखना हो, तब क्रिस्पी रहेगी। तो देखिए अब लास्ट बैच है, तब हम सारे आलू इसमें डाल देंगे, क्योंकि अब तो पतला पतला होने की स्टोरी नहीं है, यही बैच हमें डायरेक्ट डालना है। तो इसको मिला लेंगे। देखिए हमारे वेजेस जो है वो फ्लोट भी कर गए हैं, उसको हिलाते हुए भी 2 मिनट हो गए हैं। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। ये देखिए कैसा ख़तरनाक आवाज़ है, तो ये आवाज़ आनी ज़रूरी है। चले अब क्या करते हैं कि ये वाले वेजेस को भी मिक्स करते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें से है 1 टीस्पून भर के अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर बच्चों के लिए निकालनी है तो निकाल लें, क्योंकि हमने मिर्चें वगैरह डाली थी, जो कि इतने सारी फ्राइज़ के लिए ज़्यादा वो चटपटा नहीं है, तो बच्चे वो फीका समझ के खा लेंगे। चलें इसको छिड़कते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया है, बारीक बारीक, उसको भी डाल देंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलें अब इसको हिला लेंगे। चलें अब डिश आउट करते हैं। यहाँ देखें हमने 75% केचप और 25% किसी भी तरह का हॉट सॉस ले लें। मैंने तापतियो लिया है, तो मज़े का लगता है इससे। तो ये रखते हैं और ये हमारे वेजेस निकल गए। देखिए सारा चटपटा ज़बरदस्त सा मसाला भी चला गया। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चले अब ट्राई करती हूँ, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। तो ये देखें कैसा ख़तरनाक क्रिस्पी, और उसको जब तोड़ेंगे तो अंदर से वो सॉफ्ट होने चाहिए। ये देखें कैसे है, ये देखें इसी तरह का हम चाह रहे थे। ये देखें ऐसा ही होना चाहिए। ख़तरनाक जो है वो काफ़ी नहीं है वर्ड, कातिलाना ख़तरनाक। देखा आपने कैसा क्रंच भी आ रहा है, और अंदर से जो सॉफ्ट है ना, एग्जैक्टली वही होना चाहिए जब वेजेस हो गए। मानते हैं? चलो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब धमाल मचाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।